अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए नहीं व्लॉग शुरू करती हूँ। तो आज के व्लॉग में बहुत छोटा सा आपसे शेयर कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि अली की तबीयत जो है ठीक नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉगिंग करने का। तो अली को जो है बताया था मैंने कि लूज़ मोशन हो गया था, उससे उल्टियाँ हो रही थी, वो तो ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसे 3 दिन से ही, जब से उसका पेट ख़राब था तब से ही उसका पेट मतलब फूला फूला सा ऐसा लग रहा था। लेकिन आज मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि उसको गैस है पेट में, तो उसकी दवा लेके आई हूँ। उसकी वजह से वो 3 दिन से खाना नहीं खा पा रहा है। तो खाना नहीं खा रहा है तो 2 दिन पहले तो मैं सोच रही थी दस्त है, उसको उल्टियाँ हो रही है, इस वजह से नहीं खा रहा होगा। तो मैंने सोचा नॉर्मल है, और लेकिन उसकी तबीयत ठीक हो गई, अल्लाह का शुक्र है। कल से वो बहुत बेहतर है, दस्त भी उसका ठीक हो गया, उल्टियाँ भी नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी वो खाना नहीं खा रहा है। उसका पेट हमेशा फूला हुआ रहता है कि मतलब उसने खाना खा रखा है, भरा रहता है, लेकिन वो खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसको गैस हो गया है। बस आप लोग दुआ करिएगा कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो ठीक रहता है ना, उसकी तबीयत ठीक रहती है तो मैं एंजॉय होकर सब काम कर लेती हूँ, व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, अपना दूसरे चैनल पे भी काम कर लेती हूँ। लेकिन वो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है माइंड में। वो कुछ खाता पीता नहीं है, उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होती है मुझे। तो बस आप लोग दुआ करिए। असल में मैं अकेली रहती हूँ तो अली को लेके थोड़ा टेंशन और हो जाता है, क्योंकि ना तो मायका से कोई है मतलब सपोर्ट वगैरह, और ना ही ससुराल से है। तो ससुराल में तो खैर कोई है ही नहीं, तो उनकी तो बात ही करना बेकार है। लेकिन मायके में भी ऐसा कोई नहीं है, सब कुछ है, सबको ही है, मतलब भाई भाभी वगैरह सब हैं, माँ बाप भी हैं, लेकिन उस तरह का अटैचमेंट और उतना सपोर्ट नहीं है। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है पैसों की। आपके पास पैसा होता है तो आपकी हर कोई इज़्ज़त करता है, आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता है। आपको हर चीज़ अपनी लाइफ में फ़ेस करनी पड़ती है पैसे ना होने की वजह से। तो मैंने बहुत कुछ पैसे ना होने की वजह से फ़ेस किया है। यहाँ तक कि पैसे ना होने की वजह से मैंने अपने लोगों का चेहरा भी देखा है कि अपने लोगों का चेहरा कैसा होता है। मुँह पे आपके सामने तारीफ़ करेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते तो वही लोग बुरा कहते हैं, और बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है। तो पैसा ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों ने बना दिया, लेकिन पैसे से ज़्यादा मोहब्बत अखलाक इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसको ना आज के टाइम पे कोई इसको इम्पोर्टेंट नहीं देता है। हर कोई पैसा देता है इम्पोर्टेंट, हर कोई पैसा, चाहे कितना बड़ा कोई नमाज़ी क्यों नहीं हो, उसकी नज़र में भी पैसा ही इम्पोर्टेंट है। तो आजकल हर कोई मतलब पैसे के पीछे भाग रहा है, और पैसे से ही इज़्ज़त है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके भाई भाभी बहन और जितने भी रिश्तेदार हैं, ख़ानदान है, सब लोग इज़्ज़त करेंगे। आपके पड़ोसी, आपको जानने पहचानने वाले दोस्त सब इज़्ज़त करेंगे। लेकिन वही आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, किसी रीज़न की वजह से आप परेशान हैं, पैसे नहीं हैं आपके पास, तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, बल्कि लोग आपसे दूरियां ख़ुद बनाने लगते हैं, ये सोच के कि कहीं इसके पास बुरा वक्त आएगा या बुरा वक्त है तो ये मेरे से ही ना पैसे मांग लें। इस तरह की लोगों की सोच है। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि पैसा जो है आपको ना कुछ सिखाए या ना सिखाए, एक चीज़ ज़रूर सिखा देता है, वो ये कि अपने लोगों का आपको ना चेहरा दिखा देता है कि अपने लोग आपके कितने अपने हैं, जिसके साथ आप बचपन से रहते हैं, चाहे माँ बाप हों या ससुराल में हो या ख़ानदान या दोस्त हो, तो कोई भी हो जिसके साथ आपने इतना वक्त बिताया होगा। और जब आपको कभी बाई चांस पैसे की ज़रूरत होती है तो वो लोग कैसे आपको मना कर देते हैं पैसे देने से, और कितनी दूरियां बना लेते हैं। बहुत लोग तो ताल्लुक़ भी ख़त्म कर देते हैं। तो पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो इज़्ज़त है। एक टाइम था जब मैं ये सारी बातों को सिर्फ बकवास समझती थी और सोचती थी कि ये सारी बातें सिर्फ बकवास है, ऐसा कोई नहीं होता। रिश्तेदार, फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी होते हैं। हम बचपन से साथ में रहते हैं तो ज़ाहिर है पैसे से कुछ नहीं होता, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो धीरे धीरे सब कुछ ज़िंदगी ने मुझे सिखा दिया कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो अपने सगे माँ बाप भी अपने होते हैं, पैसे नहीं है तो अपने सगे माँ बाप भी अपने नहीं होते। तो मैंने बहुत बुरा बुरा वक्त देखा है और बहुत बुरे वक्त से निकली हूँ मैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह अब बेहतर हाल में रखा है,
और इंशाअल्लाह आगे चल के और बेहतर हाल में रखेगा। बस आप लोग का सपोर्ट यूँ ही प्यार बना रहा तो। आप लोग मेरी शॉर्ट की वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जो मैं इस्लामिक से रिलेटेड बनाती हूँ। तो एक मेरा ये सवाल था कि अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन डाउट है इस्लामिक वीडियो को लेके, नमाज, रोज़ा या किसी भी टॉपिक पे है, तो ज़रूर से आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, यहीं ब्लॉग में एंड करती हूँ। और आप लोग अपनी फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि फ़ैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अकेली रहती हूँ दिल्ली में, तो मैं इस बात को समझती हूँ बहुत अच्छे से। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।